अब तक का हम लोग का पेमेंट बकाया है। किसी का 15 महीने, किसी का 25 महीने, किसी का 30 महीने, किसी का बहुत 5,000 रुपया हमें वेतन मिलता है सर। अभी सरकार ने बढ़ाया है हमारा वेतन 5,000 में। हम अपने बाल बच्चे को, माता पिता को कैसे पाल पोस रहे हैं, कैसे खिला पिला रहे हैं, कैसे हम अपने बच्चे को शिक्षा दीक्षा देंगे। अभी तक वो भी समय पैसा नहीं मिल रहा है। अलॉटमेंट सरकार भी वहां से भेजते। हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है, सरकार में कोई कमी नहीं है। सरकार अलॉटमेंट वर्षवार यहाँ पे भेजते हैं स्थापना को, लेकिन स्थापना से पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वो यहाँ के किरानी बताएंगे, यहाँ का बड़ा बाबू बताएंगे और डीओ साहब बताएंगे। हम लोग डीओ साहब के पास जा जाके थक गए। हाँ करवाते हैं, ऐसे ऐसे करते करते वर्षों बीत जाते हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। अब आप ही बताइए कि हम अपने बाल बच्चे को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को कैसे रखें 5,000 बताइए। आप लोग डीओ साहब को लिखित आवेदन दे चुके हैं? डीओ साहब को, डीएम साहब तक को लिखित आवेदन दे चुके हैं। आपके लिखित में क्या जवाब? कोई नहीं सुन रहा है, कोई मतलब साइन करके दे देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। अभी जो नए डीएम है उनको दिए हैं, जबकि ये डीएम साहब के पास अभी नहीं गए हम लोग। डीएम साहब को भी दिए हैं। इनके यहाँ से क्या आश्वासन मिला? बस साइन करके मिला है, कोनो आश्वासन अभी तक नहीं मिला है, कोनो आश्वासन। आपके स्थापना ऑफिस में देखा जा रहा है कि जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो अभी यहाँ पे है नहीं। सब चले गए सर भाग के। कोई ऐसा है 1 बज रहा है क्या पदाधिकारी स्थापना में नहीं आएंगे, बड़ा बाबू नहीं आएंगे, किरानी जी नहीं आएंगे, लेकिन कोई नहीं है यहाँ पे। अब बताए सर हम अपने माँ बाप की कैसे भरण पोषण करें? आप लोग अपने बच्चे को कैसे शिक्षा दीक्षा दे? सर हमें 3 साल तक पैसे नहीं मिल रहे सर। अभी कभी डीओ कार्यालय, कभी बड़ा बाबू, कभी स्थापना, कभी माध्यमिक, ऐसे करते रहे हम लोग। हम लोग के क्या बाल बच्चे भेंट नहीं है सर? हम लोग नहीं खाएंगे पिएंगे क्या? ऐसे होता है? हटा दे हम लोगों को नौकरी से। क्यों रखे हुए सरकार हम लोगों को नौकरी पे? कहाँ जाए हम लोग बताएं सर? आज हम लोग का समस्या का निदान जब तक नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप इन लोगों से लीजिए इंटरव्यू। आप अपना शुभ नाम बताएं पहले। राजदेव कामत, लदनिया प्रखंड से हूँ। कुमार खत नाइट गार्ड है। नाइट गार्ड है सर, 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे। किस स्कूल में नाइट गार्ड है? 365 दिन कोई छुट्टी नहीं सर। काम करते हैं, उसका पैसा नहीं मिल रहा है हम लोगों को। क्या करें हम लोग? अपना परिचय दीजिए भैया। जी मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मैवी प्रखंड लखनऊ। जी मेरा नाम मनोज कुमार चौधरी है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मैवी प्रखंड लखनऊ। हम लोग 2019-20 में बहाल किए गए थे। इससे पहले भी हमारे कई पुराने नाइट गार्ड हैं, 2009 से कार्यरत हैं, कार्य करते आ रहे हैं। 2019-20 से अब तक किसी का 1 साल का बकाया है, किसी का 3 साल का बकाया है, यहाँ तक कि किसी नाइट गार्ड भाई को अभी तक 1 महीने का मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। अब वो कार्य कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि उसका जीवन यापन किस प्रकार से चल रहा होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से आवेदन करते करते 1 वर्ष पहले डीओ साहब के मार्फत, जो कि जावेद सर डीओ साहब थे, उस समय प्रधानाध्यापक से मांगा गया था कि किसका कितना मानदेय बकाया है, वो बिल मेरे पास जमा कीजिए। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा वो जमा किया गया और जनवरी में वो बिल बना, लेकिन अभी तक उस बिल का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। जनवरी से अगस्त हो गया, लेकिन एक भी भुगतान नहीं हुआ। जो भी बकाया मानदेय का बिल बना के प्रधानाध्यापकों के द्वारा जमा किया गया था, अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं है। साथ ही जनवरी से लेकर जुलाई तक जो वर्तमान सत्र है उसमें भी 1 भी महीना का पेमेंट नहीं हो पाया है। यहाँ आते हैं तो यहाँ से भगा देते हैं हम लोगों को, जाइए वहाँ माध्यमिक शिक्षा में जाते हैं, जाइए वहाँ का काम स्थापना में होगा। यहाँ आते हैं फिर तो दोबारा डीओ साहब के पास जाइए, उनसे साइन नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि आप लोगों का पैसा सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों का भुगतान नहीं किया जाता है। यहाँ का किरानी है पाठक जी हम लोगों को 2 बार आश्वासन दे चुके हैं कि आप लोगों का भुगतान हम करवाएंगे, लेकिन वो भी पाठक साहब नाटक करके चले गए। अभी पता नहीं कहाँ है, हम लोग बैठे हुए हैं तब से, एक बार भी वहाँ वापस नहीं आए हैं। हम लोगों का मानदेय भुगतान नहीं अभी देखा जा रहा है। आप जो कह रहे हैं पाठक जी के बारे में, अभी हम लोग देख रहे हैं उनकी ऑफिस बंद है, ताला भी लगा हुआ है, प्लस उस ऑफिस में वो प्रेजेंट नहीं है। क्या ये ऑफिस ऐसे ही चलता है राम भरोसे? ऐसे ही चलता है। हम लोग आते हैं, अगर 2-4 आदमी आते हैं तो किसी तरह से समझा बुझा के भगा दिया जाता है। अगर भीड़ में नहीं आते हैं तो हमारा कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है। अगर हम लोग एक साथ एकत्रित नहीं होते हैं तो हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ।
किसी तरह से कुछ फाइल दिखा के ये देखिए ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो दिखा के हम लोगों को वापस कर दिया जाता है, लेकिन भुगतान नहीं होता है। अभी पता चला है कि 3 बार बिल बना के वहाँ से आया है माध्यमिक शिक्षा से यहाँ से, और संतोष जी और पंकज जी का नाम बता रहे हैं कि 3 बार बिल हमको वापस किया जा रहा है, फिर पुनः वापस चला गया है वहाँ माध्यमिक शिक्षा। कारण क्या है कि अब वापस कारण क्या है ये हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है। ये ऑफिस के सारे स्टाफ कहाँ हैं? ये सारे स्टाफ अभी कहाँ चला गया पता नहीं। तो वो लोग थे ऑफिस में, इससे पहले कुछ लोग स्टाफ थे जो बाहर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो हैं, ये लोग जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। आप लोग को कोई लिखित नहीं दिया गया है कि आखिर क्यों आप लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है? हर बार डीओ साहब के द्वारा यही आश्वासन मिल रहा है कि हम नए हैं, हमको कुछ समझने दीजिए यहाँ का, तब भुगतान होगा। लेकिन समझते समझते 2 महीना इस बार डीओ साहब को भी बीत चुके हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। आप लोग का 2023 से भुगतान अभी तक नहीं हुआ है? 2022 से नहीं सर, किसी का ऐसा है कि एक बार भी भुगतान नहीं हुआ है। 2019 में बहाली हुआ, अब तक भुगतान नहीं हुआ। ऐसा भी है 1-2%। किसी का आप अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार चौधरी, उत्कर्मित उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी, प्रखंड लखनऊ, नाइट गार्ड जी। ओके।